हेलो एवरीवन। तो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए अब यहाँ से एग्जैक्ट 2.5 महीने बच रहे हैं। तो ये 2.5 महीने किस तरीके से पढ़ाई करना है और पढ़ाई करना है भी कि नहीं उतना मेहनत। तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि सोच क्या रहे हो। अगर तुम्हारा सोच 50% 60% मार्क्स लाना है तो फिर ये 2.5 महीने तुम्हारे लिए उतना मैटर नहीं करता है। एग्जाम के ठीक 1-2 दिन पहले पढ़ लेना, रात भर जग करके हो गया, 50% 60% मार्क्स तो आ ही जाएंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो ये सोच रहा है कि कैसे मैं 95+ % मार्क्स लाऊं, 96%, 97%, 98, 99% मार्क्स में कैसे लाऊं, कुछ सब्जेक्ट्स में कैसे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाऊं। जो ये सोच रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो अभी तक साल भर तुमने जिस तरीके से पढ़ा कि हाफ ईयरली का एग्जाम था, थोड़ा कम भी पढ़े, कम मार्क्स आया, कोई दिक्कत नहीं, चल गया। यूनिट टेस्ट था, कम पढ़ाई की, हल्का सा, ठीक है ना, थोड़ा मौज मस्ती भी हुआ, कम मार्क्स आए, चल गया। क्या अगर सोच उस तरह से है कि मुझे 95+ % मार्क्स लाना है और उसी रवैया से हम अभी भी पढ़ाई करेंगे सेम तरीके से, तो क्या हो पाएगा? क्या बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता है। तो अगर सोच है तो मेहनत करना पड़ेगा। अब ये बोलोगे कि क्या सफिशिएंट टाइम है कि ये 2.5 महीने अगर मैं बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करूं तो क्या मैं फोड़ सकता हूं 95 के ऊपर? बिल्कुल फोड़ सकते हो। ऐसे कितने बच्चों को मैंने देखा, कितने बच्चों को कि जो टॉपर है, साल भर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा, बहुत अच्छा, हाफ ईयरली में क्लास में टॉप कर रहे हैं, टेस्ट वगैरह में टॉप कर रहे हैं, लेकिन आखिरी के 2-2.5 महीने में थोड़ा डाइवर्ट हो गया, समय इधर उधर बर्बाद करना शुरू, डिस्ट्रैक्शन में। पता चला कि जो टॉपर था वो 75-80% पे जाकर रुक गया, जो 80% उससे ऊपर आया ही नहीं। और जो एवरेज बच्चा था, जो साल भर वैसा उसका कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा, ना टेस्ट में ना हाफ ईयरली में, कुछ में वैसा नहीं, लेकिन आखिरी के 2-2.5 महीने सटीक तरीके से एकदम स्ट्रैटेजिकली पूरा जमकर मेहनत किया और वो फोड़ा है, जाकर 95 से ऊपर % लाकर दिखाया। तो ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हैं, लाखों, हजारों नहीं, लाखों एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर सकते हो, जरूर कर सकते हो, लेकिन हाँ, वो तरीका सीखना पड़ेगा कि आखिरी के 2-2.5 महीने में किस तरीके से हमें पढ़ाई करना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में, स्ट्रैटेजिकली। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट में बस मेहनत कर दिए, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट को हम लाइटली ले लिए, क्या हो जाएगा? क्या नहीं होगा। तो समय यहां से बहुत जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। मैं पूरा प्लान बताता हूं कि हाँ, कैसे ये तुम पढ़ाई करोगे, सारे सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करोगे, और आखिरी के 2-2.5 महीने में एक टॉपर कैसे स्टडी करता है, कैसे एक एवरेज बच्चा लास्ट के 2-2.5 महीने में पढ़ाई करके टॉपर बन जाता है। तो ये तरीका जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम देने के बाद हम रिग्रेट करेंगे कि काश मुझे ये पहले पता होता तो मैं भी पढ़ाई करके देखो आज टॉपर बन जाता हूं। बाद में रिग्रेट नहीं करना है, अभी समय है, अभी ये तरीका सीख लेना है कि हमें कैसे अपना समय का यूटिलाइज करना है, क्या मेरा डेली रूटीन होना चाहिए, हर सब्जेक्ट्स में किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए डेली बेसिस पर, जिससे पूरे के पूरे 2.5 महीने का एकदम 100% यूटिलाइजेशन करूं और वो % ऑफ मार्क्स लाकर दिखाऊं जो मैं सोच रहा हूं। तो पूरा डिटेल बताता हूं, इसको अच्छे से समझना है और फॉलो करना है बढ़िया से। तो डेली रूटीन हमारा क्या होना चाहिए? तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए देखो मैं बताता हूं कि एक तो सबसे पहले खुद का अपना टाइम टेबल बनाना है डेली बेसिस पर, हर दिन, कि मुझे आज क्या क्या करना है और उसमें सब्जेक्ट्स का जो टाइम है कैसे अलॉट करना है। तो अपने टाइम टेबल में ये टाइम उसमें अलॉट कर देना है, सबसे ज्यादा जरूरी। ये नहीं कि सारे दिन के लिए बस एक ही मैंने टाइम टेबल बना लिया, नहीं, हर दिन का टाइम टेबल बनाओ कि आज मुझे फिजिक्स किस समय करना है, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट्स है कैसे किस समय करना है, कौन सा मेरा कंफर्टेबल टाइम है, उसके अंदर जो यहां बताने जा रहा हूं उसको उसमें फिक्स कर लेना है। देखो, फिजिक्स के लिए 2 घंटे अलॉट करो, केमिस्ट्री के लिए 2 घंटे डेली, मैथ्स या बायो के लिए 2 घंटे, इंग्लिश के लिए 45 मिनट्स पर डे जाना चाहिए। और यहां पर एक्स्ट्रा कोई भी सब्जेक्ट्स हो, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो, हिंदी हो या फिर फिजिकल एजुकेशन हो, तो उसके लिए 45 मिनट्स अभी पर डे बेसिस पर जो है ना, ये टाइम अलॉट करना है अपने टाइम टेबल में। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये पर डे है। देखो टोटल
ये टाइम होते हैं 7.5 आवर्स, 7.5 घंटे। तो 7.5 घंटे हमारा पर डे बेसिस पर ये स्टडी हो रहा है और 30 मिनट समय देना है रिवीजन के लिए। अब रिवीजन पर डे हमें क्या करना है, क्योंकि स्वाभाविक है जब हम इसमें पढ़ाई कर रहे होंगे तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं सब चैप्टर्स, क्योंकि साल भर तो हमने कुछ ना कुछ पढ़ा ही है। आखिरी के दिन में शुरू से लेकर लास्ट तक सारे चैप्टर्स पर हम क्या करें, कमांड कर रहे हैं, तो पढ़ तो रहे हैं पीछे के ही चीज। फिर भी मैं 30 मिनट्स के लिए रिवीजन क्या कह रहा हूं, वो भी पर डे, तो मैं बताऊंगा पूरे डिटेल में कि हर दिन मुझे हर सब्जेक्ट में रिवीजन क्या करना है। तो बहुत अच्छे से उसको देखना है। और जैसे ही 7.5 घंटा कंप्लीट हुआ, 30 मिनट्स सोने से पहले सबसे परफेक्ट टाइम है, रात में सोने से पहले जो है ना 30 मिनट्स का रिवीजन ये करो, बस हो गया। मेन चीज पर फोकस करना है। तो पर डे 8 आवर्स का टोटल स्टडी टाइम एनी हाउ जाना चाहिए। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं कि नहीं चलो आज 4 ही घंटा पढ़ लिए, ठंड आ गया, बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है, कोई बात नहीं आज 2 ही घंटा पढ़ लिए। नहीं, आखिरी के 2-2.5 महीने बोल रहा हूं मेहनत करने के लिए। साल भर तुमने क्या किया डजेंट मैटर, आखिरी के 2-2.5 महीने क्या कर रहे हो, एवरीथिंग मैटर्स। बस सब कुछ यही है। जैसे ये टाइम पर डे फॉलो करोगे, अब आता है कि सब्जेक्ट्स में, हर सब्जेक्ट में मुझे करना क्या है। हर सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, इंग्लिश हो, बस 3 चीज पर फोकस करना है। सबसे पहला चीज है, मैं स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूं, पहला है एनसीईआरटी बेसिक बुक सारे सब्जेक्ट्स के लिए, और दूसरा है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हमें कितना सॉल्व करना है, लास्ट के 10 ईयर्स, जो कि मोर देन सफिशिएंट होगा, क्योंकि एक चैप्टर में लास्ट 10 ईयर्स के जब पीवाईक्यूज बनाओगे तो उसके अंदर सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जितने भी वेरिएशन से सीबीएसई पूछता है, वो सारे वेरिएशंस उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो पेपर पैटर्न वो दिमाग में सेट होगा। पढ़ना एक अलग होता है कि हाँ हमने कोई चैप्टर ऐसे पढ़ लिया, सारे थ्योरीज पढ़ा, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन बोर्ड पूछता है सवाल कैसे, क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है, ट्विस्ट करता है क्या, किस तरह से क्वेश्चंस को घुमा करके वो पूछ रहा है, वो तभी पता चलेगा जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। तो लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ये सेकंड हो गया। अब जैसे ही सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, एनसीईआरटी पर कमांड हुआ पीवाईक्यूज, उसके बाद करना क्या है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है। जो भी बच्चा अगर सैंपल पेपर से डर रहा हो कि नहीं मैं तो सिर्फ पढ़ते जाऊंगा, सैंपल पेपर नहीं बनाऊंगा यार, आखिरी में ठीक है 1-2 सैंपल पेपर बना लेंगे, तो याद रखना वो 95+ के ऊपर वाला जो परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सैंपल पेपर तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। और अभी शुरुआती में हर अल्टरनेट डे में एक सैंपल पेपर बनाओ, एक पेपर उठाओ कोई, मान लो कि आज फिजिक्स का उठा लिए, ठीक है, एक दिन ब्रेक करके नेक्स्ट दिन केमिस्ट्री का उठा लिए, फिर एक दिन ब्रेक करके मैथ्स का उठा लिए, बायो का उठा लिए, ऐसे करके हर अल्टरनेट डे पर एक सैंपल पेपर सॉल्व होना चाहिए। अब है कि जब हम अपना कॉन्सेप्ट मजबूत कर रहे हैं और उसके साथ जब हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो एक चीज बताऊंगा कि कैसे जो है ना स्टडी करना है, कैसे अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करना है इस समय में। तो सबसे पहले जो फोकस हमारा होना चाहिए वो है 1 शॉट लेक्चर्स पर। सबसे पहला, अभी डिटेल्ड लेक्चर्स पे मत जाना कि हर एक चैप्टर का जो है हम 10 लेक्चर, 15 लेक्चर, 17 लेक्चर देख रहे हैं, नहीं, उतना टाइम ही नहीं है। 1 शॉट लेक्चर्स पर जाना है। तो जैसे ही कुछ चैप्टर शुरुआत करोगे उसका 1 शॉट लेक्चर्स देखो। लेकिन यहां पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये 1 शॉट लेक्चर्स वो नहीं होना चाहिए कि 15 मिनट्स में चैप्टर खाता हूं, 1 चैप्टर 30 मिनट्स में चैप्टर खाता हूं। तो जो भी 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स में गया तो वो अभी रिग्रेट नहीं करेगा, एग्जाम के बाद रिग्रेट करेगा कि यार मैंने क्या किया, मेरे पास समय था, हमको 30 मिनट्स और 15 मिनट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए था। तो 1 शॉट वीडियोस हैं, लेकिन बेटा 30 मिनट्स और 15 मिनट्स या 40 मिनट्स के अंदर नहीं, उसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट्स जो भी चीज है एक चैप्टर के अंदर सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, उस टाइप के 1 शॉट लेक्चर्स। अब जो भी चैप्टर है उसके लेंथ पर डिपेंड करता है, चाहे वो 2 घंटे का हो, छोटा चैप्टर हो, 3 घंटे का हो, 4 घंटे का हो। कुछ कुछ जैसे आप फिजिक्स की रे ऑप्टिक्स की बात करें तो उसके अंदर 5 पार्ट्स है टोटल, हो सकता है 5 घंटे का हो, 6 घंटे का हो। तो मतलब जो चैप्टर जितना उसका कंटेंट है उसके आधार पर सारे कॉन्सेप्ट्स सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हम 40 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट के चक्कर में पढ़े, बाद में रिग्रेट किए। तो अगर मान लो कि मुझे 20 नंबर ही लाना है, 20 नंबर 25 नंबर है तो ठीक है, तो 15 मिनट 20 मिनट
30 मिनट के चक्कर में पढ़ेंगे उतना तो आ ही जाएगा। लेकिन नहीं, अगर फिजिक्स में हम सोच रहे 70 में 70 आए, केमिस्ट्री में सोच रहे 70 में 70 आए, कैसे आएगा उसकी मैं बात कर रहा हूं कि जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, लेकिन वन शॉट लेक्चर्स इस तरीके से करना है। उसके बाद आता है कि एनसीईआरटी के सारे इन टेक्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस हो, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हो, ये सब कुछ सॉल्व करो, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट होगा ये नहीं जानते हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस कट कॉपी पेस्ट होते हैं हूबहू, या हल्का सा वैल्यू चेंज करके। ये तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है, इसके सारे चीज पढ़ना है। उसके बाद लास्ट 10 ईयर्स पीवाईक्यूज हमने सॉल्व किया, इतना चीज कंप्लीट हुआ तो देखो क्या है कि सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ यहां से हो गया। एनसीईआरटी कवर्ड, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज कवर्ड, तो समझो कि एक चैप्टर के जैसे तुमने ये सब किया, उन चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म, सीधे आ जाओ सैंपल पेपर पर, बनाना चालू करो, देखो कि बन रहे कि नहीं बन रहे। अब सैंपल पेपर के अंदर क्या है, ये तो पूरे चैप्टर्स के हैं, तो एक भी चैप्टर खत्म होते जा रहा है। देखो पढ़ा हुआ है, समझना इस बात को, पढ़ा हुआ तो है ही तुम्हारा कुछ ना कुछ सारे चैप्टर्स। अभी क्या है, एक चैप्टर ही हम बहुत अच्छे से कमांड किए, लेकिन हम सैंपल पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनेगा अभी, क्योंकि सारे चैप्टर उस तरह से कमांड में है नहीं, लेकिन फिर भी सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करना है, फिर भी अटेम्प्ट करना है कि जो चैप्टर हमने पढ़ा उसके जो क्वेश्चंस आए उसमें वो तो बहुत कॉन्फिडेंस से बन रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना धीरे धीरे बूस्टअप होते चला जाएगा। फिर दूसरा चैप्टर कंप्लीट करोगे, तीसरा चैप्टर कंप्लीट करोगे, सैंपल पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे, उसके क्वेश्चंस आ रहे तो बन रहे हैं, और जो चैप्टर भी बहुत अच्छा कमांड में नहीं है उसके कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कंप्लीट होते जा रहा है उसके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, इस तरह का कॉन्सेप्ट मजबूत करना है, और वो ये तीनों से मजबूत हो जाता है। अब इसमें जैसे फिजिक्स की बात करूं कि फिजिक्स में हम 70 आउट ऑफ 70 कैसे लाएंगे, तो उसके लिए तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिजिक्स के लिए तो मैंने बता ही दिया है कि देखो, एक तो फुल चैप्टर कॉन्सेप्ट्स एंड डेरिवेशंस, जो कि ये वन शॉट है, और ये वन शॉट वो है जिसकी मैं बात करता हूं। ये 15 मिनट 20 मिनट वाला वन शॉट नहीं है, 3 घंटे का भी हो सकता है, 4 घंटे का भी हो सकता है, 5 घंटे का भी हो सकता है, वो वाला वन शॉट है जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट, सारे डेफिनेशन, सारे यूनिट्स जो भी आते हैं, सारे थियोरिटिकल क्वेश्चंस, ये सब प्लस सारे डेरिवेशंस फिजिक्स के अंदर इसके अंदर कवर्ड है, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो एमसीक्यू हो, थियोरिटिकल क्वेश्चंस हो, न्यूमेरिकल्स हो, ये सब कुछ इंक्लूडेड, प्लस फिजिक्स का जो पेपर जैसे टफ आ रहा है तो उसके अंदर जितने भी हायर लेवल के भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं ना, वो एडिशनल न्यूमेरिकल सब इसके अंदर कवर्ड है कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज में। तो देखो इंडिविजुअली भी चाहे ये पढ़ाई कर सकते हो, चाहे ये है ना, अगर न्यूमेरिकली पूरा स्ट्रांग करना है तो इसको देख लिए, पूरे कॉन्सेप्ट्स डेरिवेशन सब स्ट्रांग करना है तो हम ये वन शॉट वीडियोस देख लिए, ये दोनों कंबाइंड करके ना कंप्लीट फिजिक्स बना दिया ये वाला, ये दोनों ही कंबाइंड इसके अंदर है कंप्लीट फिजिक्स। तो इसको एक्सेस कैसे कर सकते हो, तो फिजिक्स लिंक्स ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें यहां पर जाओगे, देखो होगा क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड्स, तो क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड्स के अंदर जाओगे, इंडिविजुअल भी एक्सेस कर सकते हो या एक साथ। तो फिजिक्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, ऐसा ही जिस तरीके से बताया है ना, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, मैथ्स के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये फॉलो करना है। अब देखो, जिस रिवीजन की मैं बात कर रहा था कि 30 मिनट्स जो है ना पर डे हमें समय देना है रिवीजन के लिए, तो बोलोगे सर 30 मिनट्स यार क्या रिवीजन करना है, तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए बताता हूं। देखो फिजिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सारे फॉर्मूलेस और डेरिवेशंस क्या करना है, रिवीजन करना है। मतलब कि 5-10 मिनट मान लो देखे, ठीक है, तो एक चैप्टर का 4-5 डेरिवेशन पलटा लिए, क्योंकि पता है हम पढ़ ही रहे हैं, और सारे फॉर्मूलेस हम टिप्स पर ये लग दी। अब इसमें जो फॉर्मूलास बोलता हूं कि फॉर्मूलास याद नहीं होता है, बार बार रिवीजन करते हो, तो वो जो वन शॉट वीडियोस है जिसके अंदर सारे डेरिवेशंस करा रहा हूं, उसमें बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक बताया है मैंने कि कैसे फॉर्मूलेस वगैरह जो है ना वो टिप्स पर रख सकते हो। कोई भी फॉर्मूला आ जाए, रिवीजन ही करने का ना जरूरत पड़े, कैसे वो टिप्स पर रहेगा, तो उसके अंदर सारा चीज बताया है। तो शॉर्ट ट्रिक टू लर्न फॉर्मूलास, शॉर्ट ट्रिक टू लर्न द स्टेप्स ऑफ डेरिवेशंस, तो वो सारी चीज इंक्लूडेड है, वो बहुत हेल्प करेगा। तो यही चीज रिवीजन करना है, ये दोनों डेली। केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी बुक, उसके लाइंस और प्लस जितने भी नेम रिएक्शंस है वो टिप्स पर होना चाहिए। फिर मैथ्स में अगर मान लो रिवीजन कर रहे हो, आज मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं, तो सारे फॉर्मूलेस प्लस स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्योंकि पता है 5 मार्कर जैसे क्वेश्चंस जो होता है बहुत लेंथी क्वेश्चंस है ना, 4 मार्कर 3 मार्कर जो क्वेश्चंस है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होता है
कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अरे यार ये स्टेप अगर भूल गए ना तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, वो स्टेप्स हमें पता होना चाहिए। तो वो स्टेप्स हो गया और फॉर्मूले टिप्स पर होना चाहिए। बायोलॉजी में एनसीईआरटी लाइंस हो गया, डायग्राम्स हो गया, डायग्राम्स में जितने लेवलिंग वगैरह होते हैं वो सब हमेशा रिवीजन करो पर डे उस 30 मिनट्स के अंदर। इंग्लिश या हिंदी में फॉर्मेट राइटिंग, ये एकदम टिप्स पर होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स यहीं से स्कोर होते हैं। क्या लिख रहे हो कंटेंट अलग चीज है, फॉर्मेट कैसे लिखना है वहां पर तुम्हें पता चलेगा कि हाफ मार्क्स ये लिखने से आता है, हाफ मार्क्स ये लिखने से आता है ना। सीबीएसई का जो मार्किंग स्कीम होता है क्वेश्चन पेपर का, वो मार्किंग स्कीम का एनालिसिस करने के बाद जो है ना राइटिंग फॉर्मेट का खूब प्रैक्टिस करो, प्लस लिटरेचर के आंसर्स जो है रिवीजन कर सकते हो। तो ये है कैसे सब्जेक्ट्स को हम हर दिन 30 मिनट्स रिवीजन करेंगे। अब देखो एक चीज है, लास्ट के 15 डेज, 2 महीने इस तरीके से पढ़ाई करो, और लास्ट के जो 15 डेज होंगे तो अभी से ही बता देता हूं, लेकिन उस समय भी बताऊंगा कि क्या करना है। लेकिन मेजर जो है ध्यान में ये रखना है कि उसमें डेली जो है ना 2 सैंपल पेपर सॉल्व करना है। डेली 2 सैंपल पेपर, मतलब सुबह 1 सैंपल पेपर सॉल्व किए, 1 शाम में। आज फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लिए तो कल मैथ्स, केमिस्ट्री या बायो, फिजिक्स, ऐसे करके जो भी सब्जेक्ट्स हो। अब यही जब सैंपल पेपर्स बनाते जाओगे और बहुत सारा चीज जो ये पॉइंट्स लिखा हुआ अपने आप इंप्रूव होना चालू हो जाएगा। कि जिस स्पीड की बात करते हैं कि कितना स्पीड में पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्या पेपर बहुत काटम कुटी करते हो क्या, या कितना नीट रहता है नहीं रहता है, ये सब पर फोकस जो है ना तभी कर पाओगे जब डेली सैंपल पेपर्स बनाते जाओगे, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हैंड राइटिंग अच्छा बनाओ ताकि एग्जामिनर को तकलीफ ना हो पेपर चेक करने में, नहीं तो पता चला कि जो है ना लिख रहे हैं कभी टेढ़ा कभी ऐसे ऐसे, एग्जामिनर को अगर गुस्सा आया ना तो उसका इफेक्ट मार्क्स में दिखाई देगा। तो पेपर चेक करने वाले के बारे में भी सोचना है कि कैसे लिखूं कि उसको गुस्सा ना आए, लगना चाहिए कि वाह क्या पेपर प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ। यही है प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स लाइक टॉपर्स। टॉपर्स का आंसर शीट भी जो है ना दिखाने जा रहा हूं हर सब्जेक्ट्स का, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, कैसे उसको सॉल्व करता है और कैसे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इसमें मिला, कैसे ये डेरिवेशन लिखा जिसमें 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। बायोलॉजी के अंदर कोई क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, कैसे 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स लाए। तो टॉपर्स का आंसर शीट भी दिखाऊंगा, है ना, उसी के जैसा जो है प्रैक्टिस करना है। और जो भी गलतियां होगी, जैसे सैंपल पेपर जब सॉल्व करोगे गारंटेड तुम्हें पता चलेगा कहां गलती हो रहा है। ये न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हुआ, तुरंत जो नहीं सॉल्व हुआ ना, तो करना क्या है, एक मिस्टेक का छोटा सा एक कॉपी बना लो कि अभी पेपर अटेम्प्ट किया हमने और क्या क्या मिस्टेक हुआ, कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए, उसको नोट डाउन करो। जैसे नोट डाउन करोगे तो जब रिवीजन करोगे या पढ़ने बैठोगे तो वो मिस्टेक वाला कॉपी लेकर बैठना है। मिस्टेक वाला कॉपी देखोगे कि अच्छा इस चैप्टर का ये वाला फॉर्मूला से सवाल नहीं बना था, अच्छा ये वाला मैं डेफिनेशन ही भूल गया था, इसका यूनिट मुझे नहीं पता चला, ये डायग्राम जो बायोलॉजी का है इसका लेबलिंग मुझे याद नहीं है। जैसे ये सब लिखा हुआ मिलेगा पढ़ते वक्त उसको क्या करना, करेक्ट करते जाना है, और करेक्ट करते जाओ और उन सब पर टिक लगाते जाओ, टिक लगाते जाओ, जिससे पता चलेगा कि देखो मैं टेस्ट देते जा रहा हूं और जितने भी मिस्टेक्स उन सब में फिर से फाइनली क्या टिक होते जा रहा है, यानी मेरे मिस्टेक्स जो है सब ठीक होते जा रहे हैं। तो जो मिस्टेक डायरेक्टली अगर हम एग्जाम में ही जाकर करते हैं वो हम यही मिस्टेक कर रहे हैं और उसको हम हर गलती को क्या कर रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं, तो बहुत हेल्प करेगा। अब एक चीज देखो कहना चाहूंगा सेल्फ रियलाइजेशन को लेकर कि तुम्हारा जो कंपटीशन है ना किसी और से नहीं है। किसी और के बारे में मत सोचो कि मेरा वो दोस्त है वो पढ़ने में बहुत तेज है यार, तो मार्क्स तो उसका आएगा ना, टॉपर तो वो बनेगा यार, हम थोड़ी ना टॉपर बनने जा रहे हैं। नहीं, मत सोचो वो सब। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुमसे वर्सेस तुमसे ही है, किसी और से नहीं। तुम्हारा कंपटीशन खुद से है। हर दिन अपने आप को देखो कि कल जो मैंने काम किया क्या मैं उसे 1% बेहतर आज कर सकता हूं क्या, यह सोचो। आज जहां समय बर्बाद कर रहे हो रियलाइज करो कि कहां मेरा समय आज बर्बाद हुआ, कल नहीं बर्बाद होना चाहिए। इस तरीके से हर दिन अपने आप को इंप्रूव करते चले जाओ। बस दिमाग में यह रखना है कंपटीशन खुद का खुद से है। और देखो डिसिप्लिन जो है ना मोटिवेशन से बहुत ज्यादा ग्रेटर होता है, बहुत ज्यादा ग्रेटर होता है। सेल्फ मोटिवेशन रखने के लिए बहुत समस्या आता है, कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रहूं, कोई चीज भूल जाता हूं, कुछ समय बर्बाद हो जाता है, बहुत डिमोटिवेशन होता है। कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन रखूं, सेल्फ मोटिवेटेड।
तो सेल्फ मोटिवेटेड सिर्फ एक और एक चीज से आएगा, वो है डिसिप्लिन से। एकदम फिक्स है, पता है कि मुझे अगर बायोलॉजी के लिए 2 घंटे टाइम अलॉट करना है, पढ़ना है, मैंने टाइम अलॉट कर दिया, तो उस समय 2 घंटे मेरे को बायोलॉजी पढ़ना है। मैथ्स के लिए मैंने शाम में 2 घंटे रखा है इस टाइमिंग में, तो वो 2 घंटे मैं मैथ सॉल्व करूंगा ही करूंगा, चाहे जो हो जाए। और हर दिन क्या करना है, रात में सोने से पहले 10 मिनट प्लान करना है कि नेक्स्ट दिन कैसे तुम्हें पढ़ाई करना है, कौन सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक कवर करोगे और किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे। ये रात में ही 10 मिनट के अंदर वो प्लान हो जाना चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट दिन जब सुबह तुम उठो तो वो टेंशन ना हो, है ना, वो ओवर थिंकिंग वगैरह ये सब ना हो कि यार ये पढ़ेंगे ये छूट जाएगा, वो करेंगे ये नहीं हुआ तो वो क्या हुआ, ये सब नहीं करना है। ऑलरेडी तुम्हारे पास वो प्लान होना चाहिए कि मैं सुबह उठा, ठीक है, मेरे को पता है कि फिजिक्स किस समय करना है, केमिस्ट्री किस समय करना है, बायो किस समय करना है और किस में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। प्लानिंग एक दिन पहले होना चाहिए। बस इसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करो और बोर्ड में फोड़ कर दिखाओ। और सारे बच्चों से मैं बोलूंगा कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो ये कि आई विल स्कोर 95% इन माई बोर्ड एग्जाम एनी हाउ। चाहे उसके लिए जो लगाना पड़े ताकत लगाऊंगा, लेकिन 95+ परसेंटेज लाकर दिखाऊंगा एनी हाउ।